आरबीआई एग्जाम की डेट्स तो आ ही चुकी है, हम सबको पता है 9th को हमारा एग्जाम है फेज 1 का। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारे फेजेस को जो है एक बारी अच्छे से समझ लें और कैसे प्रिपेयर करना है ये सारी जो है सारा स्ट्रैटेजाइज कर ले, सब कुछ अपने पास अपना मटेरियल रख ले और तैयारी करना जल्दी से जल्दी शुरू कर दें और एक बारी सिलेबस खत्म हो जाए और उसके बाद रिविजन और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। आज का जो मुद्दा है, आज का जो सेशन है, मैं लेने वाली हूं कि फेज 1 को हम यहां पर डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, फेज 1 में क्या कुछ चीजें होती हैं, कहां से कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आज के सेशन में आपको बताने वाली हूं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। बिना देरी करे मैं आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस। हम शुरू करते हैं फटाफट। जैसा कि आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आज डिकोड करने वाले हैं कुछ चीजें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में आप सभी को आई एम श्योर बहुत अच्छे से पता होगा। इस साल जो है, जो जनरल पोस्ट के लिए जो आई है 222 वैकेंसीज हैं, बाकी ओवरऑल जो है 291 वैकेंसीज हैं। अगर हम इनको पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि 303, 322 और 199 जो है रिस्पेक्टिवली यहाँ पर ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी टोटल, यहां पर मैं बात कर रही हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर मैं कट ऑफ की एक बार बात कर लेती हूं। वैसे कट ऑफ पर मैंने एक अलग से सेशन आप सभी के लिए लिया हुआ है जहां पर मैंने सब्जेक्ट वाइज और सेक्शनल कट ऑफ भी आपको समझाई हुई है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है उसको भी एक बार जाके देख लीजिए, उससे आपको काफी ज्यादा आइडिया होगा कि सेक्शनल कट ऑफ कितना जाता है। यहाँ पर एक बार मैं ओवरऑल कट ऑफ की आपको बात कर लेती हूँ। तो 2022 में अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 63.75 जो है ओवरऑल कट ऑफ गई थी। ठीक है, उसके बाद यहां पर 2021 में 66.75 गई थी, 2019 में थोड़ी सी ज्यादा गई थी 122। बट आई फील कि अगर यहां पर कम गई है तो इसका मतलब डिफिकल्ट आया होगा थोड़ा सा एग्जाम। 2019 में 122 चली गई यानी थोड़ा सा इजी आया होगा एग्जाम। बट मुझे लगता है कि हम इससे ना कुछ भी डिपेक्ट नहीं कर सकते। इस साल कैसा आएगा कैसा नहीं ये हमें नहीं पता। जो हमारे हाथ में है वो है कि हम अपनी प्रेपरेशन 100% रखें। हमें प्रेपरेशन हमेशा ना वर्स्ट केस के हिसाब से करनी चाहिए कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी अगर एग्जाम आ जाए ना तो भी मेरा क्वालिफाई होना चाहिए, इजी आएगा तो हो ही जाएगा। इस तरीके से हमें अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी आप यहां पर देख सकते हैं 63.75, उसके बाद 66.75 और 122। ठीक है, ओबीसी की भी मैं आपको बता देती हूँ 60.25, 63.75 और 115.50। ठीक है, सो आप यहां पर देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ गई है, ये ओवरऑल कट ऑफ जो है मैंने यहां पर लगाई है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप सभी को पता है कि हमारे फेज 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, वो 4 सब्जेक्ट्स ही मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद हम सिलेबस वाइज चलेंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर डिकोड करने वाली हूँ कि कहाँ से कौन से एरियाज में से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स आते हैं जी, यानी इंग्लिश, जीके या फिर जनरल अवेयरनेस भी आप बोल सकते हो, जिसका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर हमारा मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और उसके बाद रीजनिंग आता है। ठीक है, ये 30, 80, 30 और 60 नंबर के आते हैं। यानी जो मैक्सिमम वेटेज यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं वो एक तो जनरल अवेयरनेस है और एक जी रीजनिंग है। 200 नंबर का टोटल पेपर होता है और आपको 2 घंटे में ये करना होता है। ठीक है जी, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होती है अगर आपको नहीं पता इन केस। चलिए अब एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है चीजों को डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ। इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर्स, वोकैब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल पैराग्राफ्स। ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एजम्पशंस वगैरह यहाँ पर पूछे जाते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, और मैं ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर कौन से एरिया से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ताकि आप उन एरियाज पर ज्यादा फोकस कर सको। ठीक है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन। ठीक है, उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, डेटा सफिशिएंसी, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। असम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं। राइट, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशिएंसीज और यहाँ पर मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करने को बोली जाएंगी। अब यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का ना बड़ा छोटा सा एरिया लिखा हुआ है, बट ये जितना छोटा सिलेबस लिखा हुआ है ना उतना ही वास्ट जनरल अवेयरनेस है।
80 नंबर का तो है ही, बट अपने आप में अगर ये 40 नंबर का भी होता ना तब भी हमें उतना ही पढ़ना पड़ता, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अपने आप में इतना वास्ट है, स्पेशली अगर आप करंट अफेयर की बात करो जो कि इसका मेजर कंपोनेंट है, तो वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, कुछ भी आपका पूछा जा सकता है ना। बट इसमें भी कौन से एरिया पर ज्यादा फोकस करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। बाकी बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस जिसको हम जीए भी बोलते हैं, ये सारे जो है मेजर पार्ट बनते हैं आपके जीए के। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको फाइनली जो मैं बता रही थी कि मैं आपको जो है सिलेबस जो है यहाँ पर डिकोड करके बताने वाली हूँ, उस पर आ जाते हैं जल्दी से। रीजनिंग की मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ। तो अगर पिछले साल हम थोड़ा सा पूरे क्वेश्चंस को हमने एनालाइज कर कर यहाँ पर देखा और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करी है कि पिछले सालों में कौन से एरिया से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ताकि अगेन आप अपनी अप्रोच और स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से रख सके। तो हम यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की अगर बात करते हैं, 2022 में 30 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, 2021 में 40 क्वेश्चंस और 2019 में 20 क्वेश्चंस। यानी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है काफी हेवी वेटेज कैरी करता है। तो आप इस टॉपिक पर जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अपनी करिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर आप अपना टाइम डिवोट करिएगा। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 और यहाँ पर नहीं पूछे गए थे, यहाँ पर भी जो है 5 यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या ट्रेंड रहा है। सिलोजन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, 3 और 5, डायरेक्शन सेंस 3, 3, 5, ब्लड रिलेशन के भी 4 यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिले हैं और यहाँ पर 5 देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपको 3 और 5 देखने को मिले हैं। इनइक्वालिटी से ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं पिछले 2 सालों में, सो आप अपनी अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये भी मतलब नहीं है कि अगर पिछले 2 सालों में नहीं पूछे गए हैं तो इस बार नहीं पूछे जाएंगे। देखिए, कोई भी आपको गारंटी तो नहीं दे सकता कि अगर ये तो 2 साल से पूछा नहीं जा रहा है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। बट इस एनालिसिस से हमारा क्या फायदा होगा कि हमें इतना तो क्लियर है ना कि सिटिंग अरेंजमेंट्स और पजल तो बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस, काफी ज्यादा जो है मार्क्स वहां से हम गेन कर सकते हैं। तो उस पर तो हमें डेफिनेटली उसको ज्यादा डिवोट करना है टाइम प्रैक्टिस का। ठीक है, ओके उसके बाद यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी से 3 और वर्ड बेस्ड या नंबर बेस्ड जो है 1-2 यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्वांट देख लेते हैं। क्वांट में अगर मैं आपको सबसे ज्यादा जिस सेक्शन की बात करूँ तो अर्थमेटिक से जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। 2022 में 8 सवाल आए थे, 2021 में 10 और 2019 में 12 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो 5 सवाल यहाँ से आए हैं और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं जैसे मिसिंग सीरीज से भी यहाँ पर 4 आए थे, 2019 में 6 आए थे। ठीक है, सो आप यहाँ से अपनी प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको अटैच करवा दूंगी। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं जहां पर मैं अपनी सारी पीडीएफ शेयर करती हूँ। राइट, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश की। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे जो मेजर पार्ट है, जो सबसे ज्यादा हेवी वेटेज कैरी करता है, वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर 15 और 10 जो है यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये मार्क्स के जो है यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, इतने मार्क्स के जो है आपसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है जी, फिर क्लोज टेस्ट भी आपका पिछली बार नहीं आया था, बट 4 और 6 का उससे पिछले साल जो है आया था। एरर डिटेक्शन भी आपसे पूछा गया है, पैराजंबल से भी 4 और 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिलर्स आपके 4, राइट, वर्ड रीअरेंजमेंट से एक बार पूछा गया है। ठीक है, 2022 में नहीं था। ईडियम्स आपके 2022 में पूछे गए हैं, बाकी नहीं पूछे गए। बट आपको इससे आई एम श्योर एक क्लैरिटी लग रही होगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इस पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। ये क्लैरिटी मिल गई कि कौन से सब्जेक्ट में कहां पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट की, जो है जनरल अवेयरनेस, जिसको मैं लेने वाली हूं। जनरल अवेयरनेस आपको करंट अफेयर्स जो है मैं करवाने वाली हूं। सो इस सब्जेक्ट क्योंकि 80 मार्क्स है तो बहुत ही ज्यादा वेटेज है। देखिए, आपको ना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। तो ऐसा मत करना, तो क्या होता है एक्चुअली किसी के भी ना चारों सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो सकते। मतलब बहुत ही रेयर कोई स्टूडेंट मिलेगा जिसके चारों सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो। कोई मैथ्स में अच्छा है तो कोई करंट अफेयर में वीक है, कोई करंट में अच्छा है तो कोई मैथ्स रीजनिंग में वीक है। कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ होता है। तो कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं कि आपको इतना तो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप सेक्शनल कट ऑफ तो क्वालिफाई कर ही लो। बट आपकी कम से कम 2, तो मैं बोलूंगी ही कि 2 सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी होल्ड होनी चाहिए, इतनी अच्छी होल्ड होनी चाहिए कि आप ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लो। मान लो जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, मेरा करंट अफेयर स्ट्रांग है बट मेरा मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है। सो मैं अपने करंट में इतना अच्छा स्कोर करूंगी कि मैथ्स में अगर मैं सिर्फ, या क्वांट में जो है मैं सिर्फ अगर मैं सिर्फ इतना प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर सकती क्योंकि नहीं आता मुझे वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ ऐसा केस है तो आप सिर्फ उसके सेक्शनल कट ऑफ जितना तो पढ़ना ही है, बाकी अपने जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओ उस आपके स्ट्रॉन्ग एरिया की वजह से। ठीक है, सो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, बजट से आपका एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर, और 2021 में 6, ठीक है, 2019 में नहीं पूछे गए हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सवाल आते हैं बट हम नहीं बोल सकते कि कितने सवाल पूछे जाएंगे, हो सकता है इस साल थोड़े ज्यादा पूछ ले। ठीक है, हमारा अमृतकाल का पहला बजट है तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ ले। ठीक है, सो सेम विद इकोनॉमिक अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स की बात करें तो अच्छे खासे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, 8, 7 और 7। स्टेट इन न्यूज में भी 5, 11 और 8 पूछे गए हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स, जो टॉपिक हम जो है ध्यान से देखिए, जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को हम इग्नोर करते हैं अक्सर, जब मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं अरे ये थोड़े ना एग्जाम में आएगा। डेफिनेटली एग्जाम में आता है। वेटेज देखो 10, 12, 14, काफी अच्छा खासा जो है नंबर यहाँ पर इंटरनेशनल अफेयर्स से, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से पूछा जाता है, चाहे वो आपकी वर्ल्ड आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी चीजें हैं। ठीक है, आपका डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आपको इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। रही बात कुछ अग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स की, तो यहाँ पर 2, 4 और ऐसे आते हैं। बुक्स एंड ऑथर से भी एक आध सवाल आ जाता है। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है आपका बैंकिंग, इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल न्यूज। 40, 48, 29, 40, 48, 29 जो है यहाँ पर 40, 48, 29 आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि इन पर जो है हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, दूसरे पार्ट्स को भी मिस नहीं करना है, बट कहां पर ज्यादा ध्यान देना है। अब तक हमें 2 ऐसे एरियाज मिले हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और ये बैंकिंग, और ये वाला जो है ये वाला हो गया बैंकिंग इकोनॉमिक न्यूज, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, डिफेंस से भी आ जाते हैं जी आपके 2, 3 और 9। 2019 में तो 9 सवाल आए थे, स्पेशली ये जो एक्सरसाइज होती है ना कि कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में हुई, कौन से एडिशन की हुई, कहां पर चल रही है, वगैरह वगैरह, यहाँ से बड़े सारे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन से भी आ जाते हैं, अवार्ड से भी आ जाते हैं। ठीक है, अवार्ड से 2019 में तो 13 सवाल पूछे गए थे, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस से भी आपके 3, 2 और 6 सवाल आए हुए हैं। रैंक्स एंड रिपोर्ट से भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 6, 8 और 4, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। स्पोर्ट्स पर भी आपको ध्यान देना है, देख सकते हैं 6, 9 और 2019 में तो 16 सवाल आए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, सो आपको जो है अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करनी है। फिर हम बात कर लेते हैं स्कीम, जो कि हमारे पूरे ही एग्जाम का, इनफैक्ट फेज 1, फेज 2 दोनों ही फेजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फेज 2 में अगर मैं ईएसआई की बात करूं वहां पर स्कीम्स बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं। तो करंट में स्कीम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से आपके 21 सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर आई मीन टू से 21 जो है यहाँ पर आपसे ये वेटेज कैरी करता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, ओके जी, एक सेकेंड मुझे दीजिए। हाँ जी, चलिए। सो ये काफी बड़ा नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। चलिए अब देख लेते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से भी 3 और 3 और 2 आए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज से भी इंपॉर्टेंट डेज, जो कि जब मैं, अगर आपको याद हो, मैं अपना जो द बिगर पिक्चर पढ़ाती हूँ वहां पे जो मेरी पहली स्लाइड होती है वो इंपॉर्टेंट डेज की ही होती है, क्योंकि अगर 4 चीजें भी पूछ ली गई तो वो 4 चीजें आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4, 5 और 6 यहाँ पर पूछे गए हैं। ऑबिचुअरीज को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो हमें ना थोड़ा सा टाइम कम है, तो स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी। थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लिया करो कि अगर मैंने इस टॉपिक के मैं 10 पेज पढ़ूंगा और इस 10 पेज को पढ़ के एक भी सवाल, मतलब मुश्किल से एक सवाल आएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो 10 पेज ना पढ़ो। ऐसे वाले टॉपिक्स पढ़ो जिनमें आप 10 पेज पढ़ के एटलीस्ट वहां से 5-6 सवाल तो आ रहे हैं, 5-6, 7 सवाल तो आ रहे हैं। ठीक है, सो कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा सा आप एनालाइज करो, जहां पर बहुत ज्यादा पढ़ने पे भी एक सवाल आ रहा है, 2 सवाल आ रहा है, ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, जो ज्यादा स्कोरिंग एरियाज है वहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, फिर मिसलेनियस भी आपके 3, 6 और 2 पूछे गए हैं। मोबाइल ऐप और पोर्टल्स पे भी कुछ सवाल आए हैं, यूटीज और एब्रिविएशंस पर भी आए हैं। स्टैटिक जीके से आपके 3, 3 और 2019 में 17 पूछे गए थे। ठीक है, सो जो कि एक काफी अच्छा नंबर है।
ठीक है, सो आई होप आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी मिल गई होगी चारों ही सब्जेक्ट्स की, अगर मैं फेज 1 की बात करूं। अब सजेशन मेरा ये होगा कि आप सबसे पहले तो मैंने आपको 60 डेज प्लान की एक वीडियो बनाई हुई है, जहां पर आपको मई में क्या करना है और जून में क्या करना है उसकी एक स्ट्रैटेजी आपको बताई हुई है। क्योंकि हमारा फेज 1 और फेज 2 के बीच में काफी कम गैप है, तो अभी हमें जो है फेज 1 और फेज 2 दोनों की पैरेलल तैयारी करनी पड़ेगी। वहां पर भी जो ओवरलैपिंग एरियाज है, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्कीम्स है, वो हमारी फेज 2 में भी है, फेज 1 में भी है। तो स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस वगैरह वगैरह, ठीक है, जो ओवरलैप कर रहे हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कुछ टॉपिक अभी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो पहले फेज 1 करते हैं, उसके बाद 20 दिनों में देखेंगे। उन 20 दिनों में ट्रस्ट में कुछ नहीं होने वाला। आपका आधा टाइम पैनिक में चला जाएगा, आधा टाइम स्ट्रेस में चला जाएगा, आधा टाइम आपका चीज़ों को रिवाइज करने में, राइटिंग प्रैक्टिस में, और बहुत सारी चीज़ों में वो 20 दिन कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उन 20 दिनों को आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए, अगर मेरी बात मानते हैं तो यही सही टाइम है कि फेज 1 फेज 2 की पैरेलल तैयारी करिए। जैसे ही एग्जाम पास आता है, यानी जब आप जून में पहुंच जाते हैं, तो आप डेडिकेटेडली फेज 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ जो है मैंने आपको 60 डेज के स्टडी प्लान में बताई है। आप वो वाली वीडियोज भी जरूर जाकर देखिए। आज की वीडियो भी आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहती हूं, अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम रह गया है और एक राइट स्ट्रैटेजी और गाइडेंस की आई एम श्योर सभी स्टूडेंट्स को जरूरत होती है, तो आप सभी के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं यहाँ पर। बैंक महापैक हो, चाहे वो हमारा रेगुलेटरी बॉडी का महापैक हो या फिर हमारा मिशन आरबीआई हो, जो कि हमारा ये जो बैच है वो 5 मई से शुरू हो रहा है, जिसमें हम फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, हमारा एक और बैच है जो कि 12 से शुरू हो रहा है, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सब में आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, सारे ही फेजेस की तैयारी आपको करवाई जाएगी। आपको जो है पीडीएफ मिलेंगी, मैं अपना बता देती हूँ, मैं आपको मंथली पीडीएफ यहाँ पर देने वाली हूँ ताकि आपके करंट अफेयर्स आसान हो जाए। आपको प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे, टेस्ट यहाँ पर टाइमली मैनर में। सो बेसिकली आपको एकदम सिलेक्शन हो जाए उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको अगर किसी भी चीज में एनरोल करना है, स्पेशली ये 5th वाले बैच में जो 5 मई से शुरू हो रहा है, इसमें आपको डेफिनेटली एनरोल करना चाहिए। आपको एनरोल करने के लिए Y674 जो कोड है वो यूज करिएगा। सबसे पहले अडर 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और Y674 जैसे ही आपको लगाएंगे आपको 78% डिस्काउंट मिलेगा सभी ऑफर्स पर। और बैंक महापैक प्लस में भी आरबीआई है, रेगुलेटरी बॉडी का महापैक में भी आरबीआई है। अगर आप अलग से लेना चाहते हैं मिशन आरबीआई, तो उसमें भी आरबीआई है। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप किसी के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं विद द सेम कोड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।